नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार की राजनीति में कांग्रेस का जो रवैया है वो पल पल बदल रहा है। और अभी जो हाल ही में दिल्ली में बड़ी बैठक हुई कांग्रेस की, उससे एक मैसेज तो साफ दे दिया गया कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक चिंता भी सता रही है, और वो चिंता है सीटों की चिंता। जी हाँ, सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पहले से भी हड़बड़ी दिखा रही है। उसको लग रहा है कि जल्द से जल्द सीट बंटवारा हो, ताकि जो उसके प्रत्याशी हैं वो तैयारी कर सकें और उनको वक्त मिले चुनाव की तैयारी के लिए। और जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये कि उसको अब ये भी लग रहा है कि उसकी जो जीती हुई सीटें थीं उसमें भी आरजेडी के प्रत्याशी सेंधमारी कर सकते हैं। जो 19 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं उसमें भी आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं वो चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। और बताया जा रहा है कि जो सीट बंटवारा होगा उसमें कांग्रेस जो 19 सीटें जीती थीं उनमें से कई सीटें आरजेडी को भी मिल सकती हैं, और मुकेश सहनी की वीआईपी भी दावेदारी कर सकती है। उसके भी प्रत्याशी उन सीटों में चुनाव प्रचार में जुट गए। तो एक तो सीट जो मनमाफिक चाह रही है कांग्रेस वो मिले, दूसरी जिन सीटों पर पिछली बार जीत दर्ज की थी, जहां कांग्रेस का ठीक ठाक जनाधार था और जहां से कांग्रेस जीती थी, उन सीटों को बचाने की कवायद भी कांग्रेस कर रही है। क्योंकि बिहार में जितने भी महागठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं तो तैयारी तो वो सभी 243 सीटों पर कर रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी है तो वो सिर्फ बिहार में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, मान लीजिए वो 120-130 सीट पर लड़ती है, तो क्या अभी से सिर्फ 130 सीटों पर फोकस करेगी? ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि उनका जो चुनाव अभियान चलेगा वो पूरे प्रदेश में चलेगा। तो जितनी भी सियासी दल हैं, फिर चाहे वो आरजेडी हो, मुकेश सहनी की वीआईपी हो, वाम दल हो, वो सब पूरे बिहार में अपना अभियान चला रहे हैं। और कांग्रेस भी उसी राह पे चल रही है, वो भी 243 सीटों पर अपनी तैयारी बता रही है। और तो और छोड़िए, जो पशुपति पारस हैं जो हाल ही में एनडीए से अलग हुए हैं, वो भी कह रहे हैं कि उनकी भी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। तो सबकी तैयारी 243 सीटों पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस की जो चिंता है वो यही है कि जो उसकी सीटें हैं जीती हुई, कहीं वो भी बट ना जाएं सीट बंटवारे में। तो जो पहली प्राथमिकता है वो तो ये है कि जिन 19 सीटों पर जीत दर्ज की है वो उसको मिले, और उसके बाद अब वो सीटें मिले जहां कांग्रेस को लग रहा हो कि वो मजबूत है, जहां उसका जनाधार है और जहां वो जीत सकती है। तो एक तो टेंशन की बात ये है। दूसरी बात ये है कि अब कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है जो आरजेडी से खुले तौर पर बार्गेनिंग कर सके। इससे पहले जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे अखिलेश प्रसाद सिंह, वो पुराने राजद नेता रहे हैं, पहले आरजेडी में ही थे, आरजेडी से कांग्रेस में आए, उन्हें कांग्रेस की कमान मिली और उनकी ट्यूनिंग लालू प्रसाद से काफ़ी अच्छी थी, और वो बिना रोक टोक जब चाहें तब वो मुलाकात कर सकते थे और सीट बार्गेनिंग भी वो अच्छी कर सकते थे। लेकिन उनको एंड वक्त पर ही हटा दिया गया। अब ये क्यों हटाया गया ये तो कांग्रेस के आला कमान जाने। इसके अलावा अब अगर वो बात करेंगे या ज़्यादा मुलाकात करेंगे तो उसके भी मैसेज गलत जाएंगे, माना जाएगा कि शायद फिर से ये आरजेडी की तरफ लौट सकते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जब पटना दौरे पर आए थे तो वो भी लालू यादव के घर गए थे, चाय पी थी। उससे पहले भी दिल्ली आवास पर जब गए थे तब तो मटन रेसिपी बनाई थी। तो ज़्यादा नज़दीकी तो लालू यादव से राहुल गांधी की हैं, अखिलेश प्रसाद से ज़्यादा। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा है जो लालू यादव से सीटों पर अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सके। तो एक टेंशन ये भी कांग्रेस के लिए खड़ी हो गई है। वहीं जो कांग्रेस है वो तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर दो धड़ों में बटी नज़र आ रही है। एक तरफ जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो बता रहे हैं कि तेजस्वी ही महागठबंधन के सीएम फेस होंगे, इसके अलावा महागठबंधन के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही उनके मुकाबले का कोई नेता है। वहीं जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा, उनका कहना है कि सीटों पर बंटवारा अहम चीज़ है और जो सीएम फेस की बात है ये तो चुनाव के बाद तय हो ही जाएगा। जब विधायक दल की बैठक होगी, महागठबंधन के जितने दल हैं उनके विधायक दलों की बैठक होगी, उसमें तय कर लिया जाएगा कि कौन सीएम फेस होगा। लेकिन वहीं लालू प्रसाद यादव
खुले मंच से कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। तो एक तरफ आरजेडी ने तो अपना संदेश साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और कांग्रेस अभी इस पर अलग रुख अपनाए हुए हैं। लेकिन इस रुख का क्या फ़ायदा होगा ये भी कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो तेजस्वी यादव के पैरेलल सीएम फेस का ऑप्शन बन पाए। फिर भी वो इस पर अपनी चुप्पी साधे हुए या फिर कहें वक्त के लिए सवाल को टाल दिया है। लेकिन ये डिसीजन कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस ने बीते कुछ दिनों में बड़े बड़े डिसीजन लिए, वो भी चुनाव से चंद महीनों पहले, जब चुनाव की तैयारी में उतना वक्त भी नहीं बचा है। कुटुंबा से विधायक हैं राजेश कुमार, जिनको बिहार की कमान सौंपी है, अभी उनको भी इतने बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने का अनुभव है नहीं, तो उनको भी रवा होने में टाइम लगेगा। वहीं जो कृष्णा अल्लावरू हैं, वो भी कर्नाटक से बिहार आए हैं, तो उनको भी बिहार की ज़मीनी हकीकत को समझने में वक्त लगेगा, और उतना वक्त लगता नहीं है कि कांग्रेस के पास है। वहीं अभी एक खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस बहुत जल्द जिला अध्यक्षों को भी बदलेगी, बूथ स्तर पर भी परिवर्तन करेगी, प्रखंड स्तर पर भी परिवर्तन करेगी। तो अगर ऐसा करती है तो जो जिला अध्यक्ष हटेंगे, क्या वो असंतोष का भाव उनमें नहीं आएगा? और ऐसे डिसीजन से, चुनाव से कुछ महीने पहले ऐसा डिसीजन लेने से क्या पार्टी में रार या दरार नहीं पड़ सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसीलिए बिहार में जो कांग्रेस की स्थिति है वो बेहद ही डामाडोल लग रही है। अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है तो कोई नहीं जानता है। हालांकि पार्टी के ही कुछ नेता हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़े, और जो सीएम फेस है वो भी कांग्रेस से हो। इसीलिए 70 से ज़्यादा सीटों की बात भी सामने आई थी। हालांकि अब वो मुद्दा या कहें वो बात थोड़ी सी डाउन हो गई है। अब कांग्रेस के नेता 70 पर तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि उनको ठीक ठाक सीट मिलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने भी दिल्ली में हुई बैठक से ये संदेश दे दिया है कि भाई कांग्रेस आरजेडी की छतरी के नीचे ही चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं लालू यादव का प्रेशर कांग्रेस पर बन गया है, और जिस तरह कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं, फिर चाहे वो तेजस्वी को लेकर हो, सीट बंटवारे को लेकर हो, वो भी हैरान करने वाला है। क्योंकि अगर आप महागठबंधन में हैं या अलायंस में हैं तो फिर आपको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सके। ये ज़रूर है कि वो 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ के अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन अगर वो ये सोचती है कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ लेगी अकेले, तो फिर उसका हाल हरियाणा और दिल्ली जैसा हो सकता है। क्योंकि आरजेडी के मुकाबले कांग्रेस का संगठन ना उतना मजबूत है, ना उतना विस्तारित है जितना राजद का है। राजद के पास 243 सीटों पर भी चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट हर वक्त मौजूद हैं, और बिहार ही उनकी सियासत का गढ़ रहा है। तो कांग्रेस को यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, और गठबंधन की रणनीति के मुताबिक अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस को ज़रूर फ़ायदा हो सकता है, जैसे 2015 में हुआ। आपको याद होगा इससे पहले 2010 के चुनाव में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा था, महज 4 सीटों पर सिमट गई थी। उसके बाद 2015 के चुनाव में जब महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा तो 41 सीटों पर लड़ी थी और 27 सीटें जीती थीं। जो स्ट्राइक रेट था वो काफ़ी बेहतर था। तो अगर इस बार फिर से कुछ गलती करती है कांग्रेस तो हो सकता है उसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़े। और चुनाव से ठीक पहले जो कांग्रेस आला कमान इतने बड़े परिवर्तन किए हैं, क्या ये सही हैं? क्या इसका परिणाम जो आएगा वो सकारात्मक आएगा या नकारात्मक आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि 5-6 महीने पहले संगठन स्तर पर और पार्टी स्तर पर इस तरह के बदलाव करना, ये भी अपने आप में एक सोचने वाली बात है। खैर, इसके पीछे कांग्रेस आला कमान का कुछ नज़रिया होगा, कुछ सोच होगी जिसके चलते उन्होंने ये निर्णय लिया। लेकिन जिस तरह तेजस्वी को सीएम फेस मानने से अभी कांग्रेस के नेता इनकार कर रहे हैं, वो हैरान करने वाली बात है। और इस मामले को जितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाए उतना ही महागठबंधन के लिए भी अच्छा होगा। हालांकि ये बात तो आरजेडी भी जानती है कि कांग्रेस की मदद से बिना वो भी बिहार में सरकार नहीं बना सकती है।
तो कांग्रेस के लिए आरजेडी ज़्यादा ज़रूरी है और आरजेडी के लिए कांग्रेस ज़रूरी है, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं है जितना कांग्रेस के लिए आरजेडी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस को बिहार का चुनाव आरजेडी के नेतृत्व में या कहें उसके रणनीति के मुताबिक लड़ना चाहिए या फिर अपनी राह पकड़नी चाहिए?